मानस शांत हो, जिनके गणों के गान में वे वर्धमान महान हमारे अमृत पर्याय की चर्चा चल रही है। केवल ही भगवान के ज्ञान में जो झलका है वही होना है। यद्यपि यह बात केवल की ज्ञान से नक्की ही हुई है, वस्तु के स्वरूप में ही ये बात पड़ी। जहाँ एक ओर तो हम ये चाहते हैं कि सारी दुनिया हमें जाने, इसके लिए निरंतर प्रयत्न भी करते हैं। अखबारों में अपना फोटो छपाते हैं और अपने तीर्थों पर पैसा दे के अपना नाम लिखाते हैं। ये सब काय के लिए करते हैं? इसके लिए ही करते हैं ना। लेकिन जब हम कहते हैं कि अनंत सिद्ध भगवान आपको जानते हैं, तो आपके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं आता है। 10,000 आदमी जाने, 1,00,000-2,00,000 आदमी जाने, तो आपके चित्त में उत्साह आता है। तो अनंत सिद्ध भगवान आपको जानते हैं, इसमें उत्साह क्यों नहीं आता है? इसका कारण क्योंकि हम एक और हम जैसे नहीं हैं वैसा जाने। हम हैं तो बेईमान, तो चाहते हैं कि दुनिया हमें ईमान में आ जाने। हम हैं तो मूर्ख, तो चाहते हैं कि दुनिया हमें विद्वान जाने। इसी के निरंतर हम प्रयास करते रहते हैं। कोशिश तो हम करते हैं जगत को लूटने की, और दुनिया ये जाने कि हम जगत को सब लुटाना चाहते हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि तुम्हें सर्वज्ञ भगवान जानते हैं, तो घबराहट इसलिए होती है कि डर लगता है कि वे तो हमारा कच्चा पिस्ता जान लेंगे। हम जैसा चाहते हैं वैसा तो नहीं जानेंगे ना। लेकिन मैं ये कहता हूं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। जान लेंगे तो जान लेंगे, लेकिन किसी से कहेंगे नहीं। तुम्हें कोई खतरा नहीं है। वो तो जैसा तुम्हारा परिणाम तुम्हारे कारण होना है वैसा ही जानते हैं। यहाँ तो सिर्फ इतनी बात है कि अनंत भविष्य उनके ज्ञान में झलका है। वो इस बात का सबूत है कि अनंत भविष्य सुनिश्चित है। देखो तो अपनी बात चल रही थी कि परदृत का कर्ता तो आत्मा है ही नहीं। अपनी पर्यायों में भी का कर्ता तो है, पर उसका भी फेर फार करता नहीं है। जब ये बात कहते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि ठीक है, अपने उपयोग को ऐसा ही छुट्टा छोड़ दें, अपने ज्ञान को उसे सारी दुनिया से हटाकर आत्मा में नहीं लगाएं, आत्मा का ध्यान भी नहीं करें। आप ही लोग तो उपदेश देते हो कि सारे जगत से उपयोग को हटाकर अपने आत्मा पर लगाओ। लेकिन भाई एक क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत एक कहता है कि किस ज्ञान की पर्याय का परिणमन का कौन सा पदार्थ गेय बनेगा, ये भी पहले से ही सुनिश्चित है। आपको ये भी नहीं करना है कि जगत पे से ध्यान हटाकर अपने आत्मा पर लगाना। ये बहुत अटपटी बात है। परीक्षा मुख सूत्र नामक एक ग्रंथ है जैनियों का, जो सिद्धांत ग्रंथों में तत्वार्थ सूत्र का महत्व है, वही महत्व जैन के न्याय ग्रंथों में परीक्षा मुख सूत्र का है। जैसे तत्वार्थ सूत्र पर सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक अनेक टीकाएं लिखी गई, ऐसे ही परीक्षा मुख सूत्र पर भी प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड आदि टीकाएं लिखी गई। आपको उसकी महिमा ऐसे आएगी कि न्याय प्रथमा में परीक्षा मुख पढ़ाया जाता है, न्याय मध्यमा में उसकी टीका प्रमेय रत्नमाला पढ़ाई जाती है, और न्याय तीर्थ में उसकी बड़ी टीका प्रमेय कमल मार्तंड पढ़ाया जाता है। और कोर्स बदलता रहता है, लेकिन एक ही इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है परीक्षा मुख सूत्र। उसमें एक प्रश्न खड़ा किया, और वो प्रश्न ये है कि हमारा ज्ञान किन पदार्थों को जाने, इसको नक्की कौन करे?
तो हम तो यही कहेंगे कि हम जिसको जानना चाहें उसको जाने, हमारी इच्छा के ऊपर छोड़ दो। लेकिन इच्छा की क्या दुर्दशा है वो तो मैंने अभी आपको बताई। इच्छा पर तो छोड़ा नहीं जा सकता है, सामने है ना। तो क्या करें? तो बौद्धों का ये कहना है कि भाई जो पदार्थ सामने होगा उसे जान लेगा क्या, इसमें क्या दिक्कत है? एक किताब सामने आई तो किताब को जान लेगा, आप सामने आए तो आपको जान लेंगे। जो पदार्थ सामने होगा उससे जाने, इसको बोलते हैं कि ज्ञेय से ज्ञान होता है। और बौद्धों के यहाँ इसे तदुत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न होता है। दूसरा ज्ञान ज्ञेयाकार होता है, ज्ञान में वैसे ही आकार बनेगा जैसा ज्ञेय का आकार है, और ज्ञान ज्ञेय को जानने वाला होता है। ये बौद्धों की मान्यता है, जैन दर्शन कहता है ये गलत। तो क्या है? तो वो कहता है ज्ञान सामने जो पदार्थ है उसको ही जाने, ऐसी बाध्यता ज्ञान में नहीं है। ये तो ज्ञेय के पराधीन हो गया। जो पदार्थ सामने है उसे ज्ञान जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक है कि उस ज्ञान की पर्याय में इस समय जिसे जानने की योग्यता है वो उसी को जानेगा, अन्य पदार्थ को नहीं। इतना तक नक्की है। सोचा सो तुम्हारे एक एक समय की ज्ञान की पर्याय किस पदार्थ को जाने गया, ये अनंत काल पहले से नक्की है, ऐसा जैन दर्शन कहता है। तो उदाहरण दिया वहां पर, इतना ऐसा उदाहरण दिया है कि आचार्य ने वो उदाहरण नहीं दिया होता तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि आपके सामने वो उदाहरण में रखूं। एक छंद है, मैं बोलता हूं, पीते कारागारे तमसी सूचे मुखाग्र दुर भेदे मई च निमीलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। तो क्या कहते हैं, मुझे एक जेल में बंद कर दिया गया। पीते कारागारे, कारागारे माने जेल में, पीते माने पेड़ दिया गया, बंद कर दिया गया। कैसी है जेल? ऐसी काल कोठरी कि जिसमें एक भी खिड़की नहीं है, रोशनदान की कोई व्यवस्था नहीं है, अंदर से काले रंग से पोती गई है। उसमें ऐसी जेल में के कोठे में मुझे बंद किया गया। माँ और भादों का महीना है, आकाश में भयंकर बादल आए हुए हैं और अमावस्या का दिन है, यानी प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। पीते कारागारे समसिस सूचे मुखाग्र दुर्भेदे, सुई की नोक के बराबर भी उजले की कहीं गुंजाइश नहीं है। अब कुछ दिखता होगा, एक तो जेल की काली कोठरी, रंग माधुरी उजेला नहीं और कोई दूसरा आदमी नहीं, कोई चांद से दिखने के, और देखें तो जेल की दीवारें दिखना चाहिए। लेकिन वो क्या कहता है, पीते कारागारे तमस सूचे मुखाग्र दुर भेदे और मई च निमीलित नयने, और मैंने दोनों आंखें बंद कर दी। निमीलित, निमीलित माने इस तरह बंद कर लेना, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि ऐसा आप बंद करते हैं ना तो वो उजला दिखता रहता है, कोशिश करता है। तो पूरी तरह बंद कर लेना जिसमें दिखने की कोई गुंजाइश ना रहे। तथापि कांताननम व्यक्तम, फिर भी मुझे अपनी पत्नी का मुख साफ दिखाई दे रहा है। अनंत लीलाचार्य ने लिखा, भाई मैं नहीं कर रहा, ऐसा लिखा श्लोक है, सुमेर तुम्हारा में कोट किया गया है, अनंत लीलाचार्य ने कोट किया कि तो भी मुझे अपनी पत्नी का मुख साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो जो पदार्थ सामने हो वही दिखाई दे जरूरी नहीं। क्यों? आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, हो सकता है कि आपको आपका बच्चा सिंगापुर में बैठा है वो दिखाई, मुंबई में बैठे हैं आपके बच्चे वो दिखाई दें, तो समझना ऐसा नहीं हो सकता। अपने उपयोग में ऐसा होता कि नहीं होता है? आप यहाँ से मुंबई जाएंगे ना तो 5,000 रुपये लगेंगे टिकट के, और आपका उपयोग 1 सेकंड में पहुंच जाता है बिना पैसे के। यानी कौन सा पदार्थ मेरे ज्ञान का गेय बने, ख्याल में है ना?
सामने का पदार्थ बनेगा इसकी गारंटी नहीं। कुछ भी पदार्थ मेरे ज्ञान का ध्येय बन सकता है, कुछ भी माने जो उस ज्ञान के पर्याय की योग्यता है वो सूत्र है। मैं सूत्र बोलता हूं, परीक्षा मुक्त सूत्र का। क्षयोत्सम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। प्रश्न ये है कि ज्ञान किसको जाने, उसका प्रतिनियत अर्थ, उसके जानने में क्या आए वो क्या है, उसकी व्यवस्था कौन करता है? कि कौन नक्की करे कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाए, बोलो कि जयपुर भेज के पंडित बनाए? कौन नक्की करेगा? मां के बाप, बोलो क्या लड़का? लड़का जिम्मेदार होता है। मां कहती है बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, क्यों कि मैं इतनी बीमार रहती हूं, डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते परेशान है, बेटा डॉक्टर होगा तो बुढ़ापा शांति से कट जाए। बाप कहता है मैं बेटे को वकील बनाऊंगा, क्यों? अदालतों के चक्कर काटते काटते मैं परेशान है, बेटा वकील बन जाएगा तो कम से एक झंझट तो बंद होगी, क्यों? लेकिन एक देश दोनों सोचते ही नहीं है कि बेटा क्या सोचता है। इतनी बात तो आज की दुनिया भी कहती है। मैं तो उसके आगे की बात कहते हैं कि जो बेटा चाहेगा वो बनेगा ना, कि माँ बाप चाहेंगे वो बनेगा। ये कहते बेटा चाहेगा वो भी नहीं बनेगा। जो केवली के भगवान के ज्ञान में अनंत काल पहले जाना गया है कि उसे क्या बनना है, वो ही बनेगा। हम तो उस सत्ता को यहां से वहां ट्रांसफर करते हैं, मां से बाप पर, बाप से मां पर, फिर बेटे पर, लेकिन है किसी के हाथ में ही नहीं है। तुम्हें जितना लड़ना हो लड़ते रहो, सूतना कपास दुराहों से रथारथी, बस ऐसी बात है। दो आदमी बंबई से चले, शिखर जी के लिए जा रहे थे, पता नहीं, और वहां गंगा के किनारे पहुंचे, इलाहाबाद के पास बहुत बढ़िया जमीन एकदम पड़ी हुई थी। देख के एक आदमी आया कि ये मेरे को मिल जाए ये जमीन तो मैं बहुत बढ़िया बगीचा लगाऊं, बगल में पानी की धारा बह रही है, पानी की कोई कमी नहीं है, ऐसा बगीचा लगाऊंगा, सारी दुनिया देखने आए। दूसरा व्यक्ति बोला उसके भैंसों के तबेले से, बोलो ये जमीन मेरे को मिल जाते हैं, बहुत बड़ा तबेला भैंसों का मैं खोलूं, दिन भर भैंसे चले जंगल में, आराम से पानी में डूबी रहे, पड़ी रहे। तो पहला बोला अच्छा मेरे बगीचे में भैंसे चलाएगा, समझ ले मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, तो तू कौन होता, मैं तो चलाऊंगा। मारा पीछे शुरू हो गई। मेरे जैसा कोई व्यक्ति पहुंचा, भाई क्यों लड़ते हो? ये नालायक मेरे बगीचे में भैंसे चलाएगा, कैसा मैं तो चलाऊंगा। कहाँ है बगीचा, कहाँ है भैंसे? ये जमीन हमें मिल जाए तो मुफ्त की लड़ाई है, तेरे हाथ में हो तो सब सवाल है ना कि माँ के की चले के बाप की चले के बेटे की चले। ये तो कहते हैं अनंत काल पहले से ही सुनिश्चित है, एक एक समय का, एक एक मिनट का है ना कि किस समय आपके ज्ञान का ये क्या बनेगा, इसकी व्यवस्था कौन करता है। तो माणिक नंदी आचार्य कहते हैं क्षयोत्सम लक्षण योग्यतया, लक्षण योग्यता केवली भगवान का ज्ञान होता है छायक, तो उसमें तो सारी दुनिया एक साथ जानने में आती है, इसलिए वहां तो एक प्रॉब्लम ही खड़ी नहीं होती है। क्या कौन सी प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती कि किसको जाने और किसको नहीं जाने। लेकिन जिनका ज्ञान क्षयोत्सम होता है हमारे तुम्हारे जैसों का, तो वो बहुत कम को जान सकते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है। तो यहां समस्या खड़ी होती है कि किसको जाने और किसको नहीं जाने। तो वो ये कहते हैं कि तुम्हें एक माथे पर चिंता रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रति समय ज्ञान की पर्याय में ऐसी योग्यता है कि वो जाने, इतनी ही नहीं किसको जाने
ऐसी योग्यता उसमें नक्की है, तुम फिक्र मत करो। वो जिसको जानने की उसकी योग्यता होगी उसको ही जानेगी। तो इस उपदेश का क्या मतलब रहेगा? कौन से उपदेश का? कि अपने उपयोग को दुनिया पर से हटा के अपने आत्मा पे लगाओ। बोलो, पर को जानना पाप है और स्व को जानना धर्म है, कहां जाएगा? खुद एक एक समय ज्ञान की पर्याय की योग्यता इसको जाने नक्की है थपक श्रेणी में। क्या? क्योंकि आप समझे जैन दर्शन की आजादी एक एक पर्याय आजाद है। यदि आप नक्की करें, हम दूसरा नक्की करें तो बहुत दूर की बात है। माँ बाप नक्की करें कि हम क्या पढ़ें, इतनी पराधीनता तो है ही नहीं। लेकिन आपको भी ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, माथे पर 3 साल लाने की जरूरत नहीं है कि मुझे सोचना पड़ेगा क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। कुछ सोचने खोजने की जरूरत नहीं है, अपने माथे पर कोई भार रखने की जरूरत नहीं है। वो जो ज्ञान की पर्याय आई है वो अपना ध्येय नक्की करके आई है। ऐसे केवल जैन धर्म की बात नहीं है, हर धर्म में ऐसी बात है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, बोलो क्या है इसका? क्या है इसका अर्थ बताओ मुझे। कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। एक एक दाने गेहूं के दाना जो आपके पेट में जाना है उस पर नोंद है, नक्की है, क्लियर, वही जाएगा पेट में और दूसरा बगल से निकल के नीचे गिर जाएगा। इतना सबका इकट्ठा भोजन बना 1000 आदमी का और सब अपने भोजन जीवने, तो कौन सा लड्डू कौन खाएगा? पैसे पैसे बोलो ले सब कैसे में जो आ जाएगा, जो वो नहीं, वो एक एक लड्डू पर लिखा है कि इसे राजेंद्र भाई खाएंगे, इसे हंसल भाई खाएंगे। अभी आपको स्वीकार हो नहीं हो बाद में देखी जाएगी। पहले समझ तो लो कि जैन धर्म की क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ क्या है। इसलिए मैंने कहा कि ना मेरी तरफ से जो प्रतिपादन हो रहा है ये फाइनल है, अब बाद में आपके प्रश्नों का जवाब समझ। इतना तक नक्की है, एक एक मिनट आपके ज्ञान का ये क्या बनेगा। यदि आपको बहुत ही ये था ना कि हमारी इच्छा के अनुसार काम होना चाहिए, तो आपको यही थी कि बरसात आ जाए भयंकर, लोग देते सब भगवान को याद करते, बुलाते सिद्ध भगवान को, हम तुम्हारी 8 दिन से पूजा कर रहे हैं, भगवान को इतना ही नहीं कर सकता है। क्यों? उस वक्त आपके ज्ञान का गेय में वो बरसात बनने की योग्यता थी, बरसात आपके ज्ञान का गेय बने, और मैं जो प्रतिपादन कर रहा हूं वो ज्ञान का गेय बने ऐसी योग्यता नहीं थी, इसलिए ऐसा। और ये बात मैं आपसे पूछता हूं, भगवान महावीर के समन्वय में पूछा जाता क्यों, तो वो बता सकते थे कि नहीं बता सकते थे इस वक्त बीच में क्या होगा क्या। मैं जो एक एक शब्द बोल रहा हूं ना, ये बहुत पहले से नक्की है। जो सब पहले से नक्की होता है, व्यवस्थित होता है, वो काम अच्छा होता है। अभी कुछ नक्की नहीं है, ये होता है वो अच्छा होता है। हमको अव्यवस्थित काम पसंद आता है क्योंकि उसमें कुछ करने की गुंजाइश होती है, और जो व्यवस्थित काम है उसमें हमको लगता है हमारे लिए कुछ नहीं बचा, हम बेकार हो जाएंगे। सबका यही प्रश्न आने वाला है कि फिर हम क्या करें, हम कुछ नहीं करें, हम दुकान पे नहीं जाए, हम पढ़े लिखे नहीं, हम धंधा नहीं करें, देखें क्यों रोटी नहीं बनाए, देखें बच्चे तुम क्या खाते हो। ऐसे ही प्रश्न सबके भाई। 2 बातें हैं, पहले तो ये नक्की करो कि वस्तु स्वरूप क्या है, हम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि बीच में तुमने एक विकल्प खड़ा कर लिया तो सही बात का निर्णय नहीं कर पाओगे। सही बात का निर्णय करना है ना, तो पहले वस्तु की तरफ से देखो कि अग्नि गर्म है कि ठंडी है। ये सारे विकल्प तोड़ के, तो उनके भी जवाब हैं जो आपके विकल्प हैं, लेकिन सवाल है पहले वो शर्त नहीं कि यदि हमारी व्यवस्था हुए तो हम मानने को तैयार हैं, हमारे अधिकार हमारे पास रहे, और जो हम कर रहे वो हम ही करें, और तुम बीच में टाइम नहीं लगाओ तो हम तुम्हारी बात मानने को तैयार है कि नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं मानी जाएगी। ख्याल में है ना। पहले तो वस्तु के स्वरूप पर तुम विचार करके देखो, जब सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक कितनी इच्छाएं करते हैं और कितना प्रयत्न करते हैं, और उनमें हमें कितनी सफलता मिलती है।
लाख में से एक इच्छा भी पूरी नहीं होती। गहराई में जाकर देख लेना, और एक भी जो पूरी होती दिखाई देती है ना, वो क्या मालूम आपको, वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हुआ है, वो कार्य जैसा होना था भाग्य से तुम्हारी इच्छा भी रहती हो गई है। देखो पर समझना मैं क्या कहना चाहता हूं कि सास के पुण्य का उदय कब कह रहा है कि बहू जो चाहे वही सास चाहे, तो समझ लें सास का पुण्य का उदय। क्यों समझ में आया ना? बहू ने कहा कि अम्मा जी आज मैं तुम्हारे साथ में प्रवचन सुनने चलूंगी मंदिर में। कहा बेटा यही मैं चाहती थी, बहुत दिन से कहने की सोच रही थी, तूने कि बहुत बढ़िया सोचा। सास की खुश होगी। फिर बहू ने कहा हमने तो आज टिकट मंगा लिए हैं। हाँ बेटा अब तुम्हारी उम्र है, अगर तुम नहीं जाओगे सिनेमा देखने तो कौन जाएगा, हम जाएंगे बुढ़ापे। तो समझ लेना वो सदा सुखी है। क्यों? जो बहू चाहे वही सास चाहे तो सास सुखी, और जो सास चाहे वो सही चाहे तो बहू सुखी। मेरा कहने का मतलब क्या होता है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है, कभी कभी वैसी ही हमारी इच्छा हो जाती है, तो हमें ऐसे भ्रम की पुष्टि हो जाती है कि मेरे अनुसार हुआ है, क्योंकि वो मेरे उसके अनुसार कुछ भी नहीं होता। घर में है ना, मैं आपको एक सही घटना सुनाता हूं। मेरे एक बहुत मित्र थे, नजदीक भाई भी थे, रिश्तेदार उसी के लड़के, उनका लड़का मेरे पास पढ़ता था, मैं उसे 10वीं 11वीं क्लास में। तो वो लड़के ने कहीं एक लड़की से प्रेम करता था, समझ आया ना। अब उनके पिताजी मेरे से कहेंगे मेरा लड़का ऐसा है बढ़िया, बिल्कुल मेरी आज्ञा में चलता है, ये चलता है, ये चलता है, ऐसा बड़ा बहुत प्रशंसा करते थे। मैंने कहा हाँ भाई साहब ठीक है। तो उनने लड़के से प्रस्ताव किया कि तेरी हम सगाई कर रहे हैं फ्रांस की लड़की से। तो पिताजी आपकी कैसे आज्ञा? उसमें मैं क्या समझू कि बेटा तुम देख ले उस लड़की को, कि मुझे क्या देखना। तो ऐसा बोला, उनकी छाती फूट गई, सीधे खाना खाने नहीं गए, मेरे पास आए। देखा तुमने नहीं सुना? मैं लड़का कहता मुझे लड़की क्या देखना, मैं क्या देख सकता हूं। आप बुजुर्ग हैं, आप सब समझते हैं, समझ में आया ना। तो वो बहुत खुश, क्योंकि उस लड़के की भी इच्छा उसी लड़की से शादी करने की थी, उनका मेरे लड़ चल रहा था। तो वही प्रस्ताव बाप ने किया, संत बन गए। तो मामला नहीं पटा, फिर चक्कर खराब हो गया। तो बाप ने कहा कि वहां नहीं करेंगे, अभी लोग दूसरी जगह तेरा संबंध विचार कर रहे हैं। नहीं मैं शादी करूंगा नहीं, बता एकदम कर गए। पंडित जी वो तो सुनता ही नहीं है, तो उसने सभी भी सुनी है, उसके मन की तुमने कही थी तो सुनी थी। वस्तु स्वरूप के अनुकूल जब हमारा विकल्प होता है, उसका नाम है पुण्य का उदय। हम जैसा होना है वैसा सहज स्वीकार कर रहे हैं, तो समझ लेना हमारा पुण्य का उदय है। आपने कहा कि पंडित जी आज तो 3 टाइम बोलना पड़ेगा, बहुत लोग सुनना चाहते हैं। मेरा अच्छा है, यहाँ कलकत्ता आए हैं तो लोगों को बहुत लाभ होगा। बोलो बहुत अच्छा। फिर कहा वो तो प्रोग्राम फेल हो गया, मेरे सारे घेरे में दर्द नहीं था। ठीक है, होगा तो खुश, नहीं होगा तो खुश। समझ में आया ना। हर स्थिति में जो अपने को अनुकूलता का वेदन करे उसका नाम है पुण्य का उदय, और हर परिस्थिति में प्रतिकूलता का वेदन करे उसका नाम है पाप का। वस्तु के स्वरूप के अनुसार हमारी इच्छा हो, इसका नाम पुण्य का उदय है, ऐसे प्रोडोमोदी साहब ने लिखा। तो इसलिए कहते हैं कि एक चीज नक्की है, समझे ना। तो अब कहते हैं कि ना तो हम परदिव के कर्ता भोक्ता हैं, ना हम अपने विकारी पर्याय के कर्ता भोक्ता हैं, ना हमारी ज्ञान की पर्याय किसको जाने, उसके ही हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो नक्की है वो ही होगा, और इसमें अनंत आजादी है, इसमें अनंत सुख है, इसमें अनंत शांति है। एक क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत एक बार अंदर में बैठ जाए तो अलौकिक शांति भी अद्भुत रूप से होती है, और पारलौकिक शांति की प्राप्ति तो होती ही है।